लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब देखो लैंड है हमारी कंट्री में, लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट है वो उस पे कानून बनाएगी। जब भी कोई लैंड बेची जाती है, लेट्स से ये कोई सेलर है एस और ये कोई बायर है बी, ठीक है, ये जमीन बेचेंगे। अब ये जो ट्रांजैक्शन होना है ये गवर्नमेंट ऑफिस में होना है, ठीक है, ठीक। तो अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं जब भी कोई ज़मीन बेची जाती है, उसके 3 मेजर डॉक्यूमेंट हैं। पहला है सेल डीड, डीड का मतलब यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट है। सेल डीड का मतलब वो डॉक्यूमेंट जो ये दिखाए कि हाँ सेल हुई है, बिक्री हुई है ज़मीन की, ठीक है। इस केस में मान लेते हैं एस जो सेलर है वो बी को ज़मीन बेच रहा है, ठीक है। अब ये पूरा काम होना है रजिस्ट्रार ऑफिस में, और किस एक्ट के हिसाब से होना है, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट समझो, प्रोसेस समझो पहले, ठीक है। दूसरा होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का बेसिक मतलब होता है खाता और पट्टा, है ना, ये टर्म आपने सुनी भी होंगी। इसमें क्या होता है कि इसमें ओनरशिप, मतलब जमीन का मालिक कौन है, जमीन की टाइप क्या है, किस किस टाइप की फसल उसमें उगाई जाती है, उस पर लोन है या नहीं है, ये पूरा काम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालता है। तो ये जो ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, ये रजिस्ट्रेशन वाला काम संभाल रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो उससे रेवेन्यू से रिलेटेड जो काम है वो संभाल रहा है। फिर इसका एक और काम होता है सर्वे मैप। सर्वे मैप ये दिखाएगा, मान लेते हैं ये जमीन है तो इसका ओनर ए है। अब इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ पे है ये सर्वे से ही पता चलेगी, और ये कौन संभालेगा, ये सर्वे डिपार्टमेंट संभालेगा। तो अभी तक अगर मैं बताऊं तो आपने 3 मेजर चीजें समझी। एक है रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रार है वो संभालेंगे। दूसरा है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और तीसरा है आपका सर्वे डिपार्टमेंट, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा लैंड का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जब भी जमीन खरीदी और बेची जाती है। अब हमारे देश में लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड जो टाइटलिंग सिस्टम है वो प्रिजम्पटिव है। अब इस प्रिजम्पटिव का मतलब क्या है, देखो एक टर्म होता है इंग्लिश में प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का मतलब है मान लो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास जमीन के कागज हैं तो गवर्नमेंट मान रही है कि आप ओनर हो। कल को अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होगा तो गवर्नमेंट उसमें जिम्मेवारी नहीं लेगी। जैसे हमने बात की कि एस और बी, सेलर ने बेची, बायर ने खरीदी, कहाँ पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफिस में जाके, ठीक है, जमीन बेच दी। बाद में पता चला कि एस उसके लेजिटिमेट ओनर ही नहीं थे, एस के पास जायज राइट ही नहीं था। तो इस केस में गवर्नमेंट आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। इस चीज को हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम। प्रिजम्पटिव का मतलब गवर्नमेंट बोल रही है आपके पास पेपर है तो हम मान रहे हैं कि आप ओनर हो, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। जो भी वेरिफिकेशन करना है वो बायर को करना है, बायर का हेडेक है। इसको अगर मैं एक थोड़ा सा फनी वे में समझाने की कोशिश करूं, आपने किसी से मैरिज करने का डिसीजन लिया, ठीक है, वो बैकग्राउंड चेक करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप दोनों जाओगे एज ए कपल, और वहां पे मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में मैरिज रजिस्टर हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफिस में वो वेरीफाई नहीं करने वाले वेदर आप मतलब आपका आपने जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं है, या फिर जो सामने वाली पार्टी ने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं है। ये हमारा करंट का लैंड टाइटलिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें इट इज अज्यूम्ड कि अगर सेल डीड है, मतलब वो डॉक्यूमेंट है, तो आप फिर ओनर हो, ठीक है, ओके। अब इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है कि कल को कोई भी डिस्प्यूट होगा तो सीधी सी बात है, अगर बायर की गलती नहीं भी है तब भी वो इस डिस्प्यूट के पार्टी हो गए हैं, तो इसलिए रिस्क ऑफ लिटिगेशन है वो ज्यादा। लिटिगेशन मतलब लीगल डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, इसका सोल्यूशन क्या बताया गया है, इसका सोल्यूशन है कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कंक्लूसिव मतलब फाइनल है, कंक्लूजन है। तो इस केस में अगर आपकी रजिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफिस में हुई है तो गवर्नमेंट जिम्मेवारी लेगी कि वो जमीन आपको मिले, सिंपल सेंस में, ठीक है। तो एक 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 ब्रॉडर सेंस में यहाँ पे गवर्नमेंट एज ए गारंटर रोल प्ले करती है। ये कंक्लूसिव है। हमारी कंट्री में ये अभी नहीं है, लेकिन प्रपोजल है कि ये किया जाना चाहिए ताकि लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट है वो कम हो जाए। देखो, रफली 60% जो डिस्प्यूट है, रफली 60% सिविल डिस्प्यूट है वो जमीन से रिलेटेड है। तो ये उसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। गवर्नमेंट है वो ओनरशिप कन्फर करेगी और इससे बायर का बर्डन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है दैट विल एक्ट एज ए गारंटर, काइंड ऑफ गारंटर, है ना, ठीक है। और गवर्नमेंट भी डिस्प्यूट में पार्टी हो जाएगी। पहले वाले केस में गवर्नमेंट क्या बोल रही थी, हमें नहीं पता, आप अपना संभालो, आपने खुद वेरीफाई करना था, हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन हमारे सामने करवाया है, बस इतनी जिम्मेवारी है हमारी, ठीक है, ओके।
अब ये पूरा इश्यू न्यूज़ में क्यों था? देखो बिहार में रिसेंटली लैंड रिकॉर्ड अपडेशन के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस इश्यू की थी, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सलीमुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में स्पेसिफाई किया कि हमें ज़रूरत है लैंड रिफॉर्म की। आपको केस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है, ऊपर हम बात कर चुके हैं, लैंड है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला इश्यू क्या हो जाएगा, स्टेट टू स्टेट रूल्स वेरी करेंगे का मतलब है अलग अलग होंगे, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दूसरा कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स कैसे है। रजिस्ट्रार ऑफिस में सेल डीड होनी है, फिर उसके बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो अलग रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, फिर उसके बाद सर्वे डिपार्टमेंट है। उसके बाद एक और है कि हमारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, लैंड सिस्टम है वो प्रिजम्पटिव है, तो इसका मतलब है लिटिगेशन का चांस ज़्यादा है। ठीक, हाँ। अब इसमें एक और चीज़ यहाँ पे और देखेंगे, लैंड है वो स्टेट सब्जेक्ट है, रेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में है, मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकते हैं उस पर। ठीक है, अब इश्यू क्या है, कानून पुराने हैं, कोई कंक्लूसिव टाइटल नहीं है, हाई लिटिगेशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है। क्यों है एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी? पहली बात तो प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी होगी वहाँ पे करप्शन का स्कोप भी होगा, और जहाँ पे करप्शन का स्कोप होगा वहाँ पे इनएफिशिएंसी अपने आप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनका लॉजिक क्या हो जाएगा, यू नीड टू पे ब्राइब टू स्पीड अप द प्रोसेस। ठीक है, तो आपको बस इतना ही मेंस के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखना है, इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। एक ये केस है के गोपी वर्सेस सब रजिस्ट्रार केस याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझो। अभी हमने बात की कि आप रजिस्ट्री करवाने जाओगे तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सरकारी डिपार्टमेंट में होगा। उस केस में सरकारी डिपार्टमेंट ये गारंटी नहीं ले रहा है कि हम वेरीफाई करेंगे, नहीं, वो वेरिफिकेशन का पूरा सरदर्दी किसका है, बायर का है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है दैट सब रजिस्ट्रार हैव ए मिनिस्ट्रियल रोल ओनली, मतलब दे कैन नॉट वेरीफाई द ओनरशिप और टाइटल। वो बस वहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए है, वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए नहीं है। वेरीफाई करने का पूरा हेडेक किस पे है, बायर पे है। बायर को सरकारी डिपार्टमेंट से कागज निकलवाने पड़ेंगे ओनर के रिगार्डिंग, जो करंट सेलर है उसके रिगार्डिंग। अब इसमें बहुत सारा करप्शन भी है और बहुत सारा इसमें फोर्स्ड डॉक्यूमेंट मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट भी है। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड के लिए अभी तक हमने स्टेप क्या क्या लिए हैं, तो एक लैंड डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, इस पे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। फिर उसके बाद में एक भू आधार, भू मतलब लैंड, तो लैंड से रिलेटेड एक 14 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी देने की कोशिश की गई है लैंड पार्सल्स को। जैसे हमारा आधार कार्ड है वैसे ही जमीन का भी एक यूनिक आइडेंटिटी है।